नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपकी जितनी भी क्वेरी हैं ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान ही उसको कवर भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं करते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है क्योंकि फिंगर के बीच के गैप आपको खुद के दम से निर्णय लेना, फ्रीली लाइफस्टाइल मेंटेन करना और एक्सपेंसिव पर्सनैलिटी होना, ये तीनों कॉम्बिनेशन यह देता है। यही रीज़न भी है कि पैसों पर नियंत्रण आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा और अपने मन मुताबिक अत्यधिक काम करना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी और थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पूछ के या किसी के दबाव में या किसी के अंतर्गत काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत क्विकली अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हुए, प्लानिंग करते हुए, इन सभी चीज़ों में चेंजेस करते हुए भी देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लाइन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। इस कंडीशन में बिजनेस सेंस और लक बहुत अच्छा होता है। यही रीज़न भी है कि आपके पाम में जो मरकरी लाइन है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और इस तरीके का मरकरी लाइन या मरकरी माउंट बिजनेस, लक और ग्रेट सक्सेस इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस और कंसल्टेंसीज की लाइन में दे देता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, जिसके कारण जीवन में कभी किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, दूसरे लोगों का नेतृत्व तो अच्छे से कर पाते हैं, अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां समझ लेते हैं या उठा लेते हैं और कभी भी किसी भी तरीके का कमिटमेंट फुलफिल करने में अपने तरफ से 100% एफर्ट्स डालते हैं। तो नॉलेज में, स्किल्स में और अपने ऊपर या अपने वर्क के ऊपर कमांड रखने में आप जैसे आज तक पीछे नहीं होते। इसलिए सोसाइटी में, घर परिवार में स्टेटस या रिस्पेक्ट अच्छा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सन माउंट के ऊपर एक क्रॉस का साइन और जुपिटर माउंट दबा हुआ है। तो आप जैसे आज तक वो होते हैं जो पूरी दुनिया में जीतते हैं लेकिन घर में आकर के हारते हैं, क्योंकि घर में किसी तरह की मर्जी चलती नहीं या उस तरह का मान सम्मान पद मिलता नहीं। तो इसके लिए रेमेडी करना होगा, तब जाके यहाँ से आपको बेनिफिट्स आ पाएगा। बाकी फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पर आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की इस तरह की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, जिसके तहत हर परिस्थिति और माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाते हैं। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं ये कुल मिलाकर के डेवलप ठीक जा रहे हैं। तो स्पष्टवादी किस्म का नेचर होता है, तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। आपका इंटरनल मार्स वैसे वीक है, तो इस कंडीशन में रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होने लगती है या फिर एक जो फिजिकल फिटनेस है वो कहीं ना कहीं वीक होता है। और इसका तात्पर्य ये होता है कि जो शरीर का एक प्रकार से गठन है, मजबूती है, वो थोड़ी इस कंडीशन में वीक होती है। मंगल जब भी हथेली में वीक होते हैं तो फोकस में भी कमी हो जाती है और इस कंडीशन में जो आपकी खुद की एनर्जी रहेगी या आपकी खुद की जो स्टेमिना या रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी ये आपके बच्चों में भी आएगी। तो इसलिए फर्स्ट चाइल्ड में आपको इश्यूज देखने को मिल गए लेकिन सेकंड चाइल्ड में नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सपोर्टिव लाइन है वो मंगल से ही स्टार्ट होती है और ये स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जो फर्स्ट चाइल्ड का इलनेस है उसमें भी सुधार होने के पूरे चांसेस हैं और सेकंड चाइल्ड में ऐसे डिसीज़ या प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन आपको उसके लिए भी जो मार्स रेमेडी है वो प्रेफर करना ज़रूरी है। इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपका यव का भी चेन डेवलप्ड है, तो आप बहुत आलीशान घर का सुख और आलीशान जीवन शैली को निश्चित ही भोग पाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं ये यव का चेन थोड़ा लेटर बन रहा है, यानी लेटर एज में अपने रिजल्ट्स देगा। तो लेटर एज का तात्पर्य आपके पाम के अकॉर्डिंगली 36-37 का पीरियड है, यानी जो सेकेंड हाफ लाइफ का रहेगा
उसमें ये अपने अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो मटेरियलिज्म में आप पीक पर पहुंच पाएंगे। और वहीं इधर पर आड़ी रेखा कई मर्तबा हाइपरटेंशन या वरीज भी देती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति हमेशा बड़ी सोच या अप्रोच रखते हुए देखने को मिलते हैं। और वहीं हम देखें तो यहाँ पर आपका अपर पोजीशन के कंपैरिजन में जो लोअर जोन है वो ज़्यादा एक्टिव है। तो इस कंडीशन में इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल पर्सनैलिटी ज़्यादा होती है और मन मुताबिक काम करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी अगर आप खुद के पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट या बिजनेस को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोग्रेस लाइफ में मिल पाएगा। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, वो है आपका स्क्वायर का। स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होना मैरिड या फैमिली लाइफ में सिक्योरिटी लेकर के आता है। इसलिए बच्चों के हेल्थ में सुधार होगा। आपका जो भी डिज़ायर या एम्बिशन है अपने फैमिली को लेकर के या इच्छाएं किसी भी तरह की है कि वो लोग आपकी बात माने, आपकी बात सुने या आपका वैल्यू करें, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल पाएगी। ये चीज़ें देरी से इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपके जो जुपिटर माउंट है वो वीक हैं, दबे हुए हैं। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने जीवन में हमेशा अपने परिवार, पहले माता पिता, घर परिवार, फिर बाद में पति, बच्चों, इन सब की इच्छाओं की ही पूर्ति करते रहते हैं या इन सब के लिए ही मेहनत करते हुए दिखाई ज़्यादा देते हैं। तो आपको ईश्वर ने देने के काबिल बनाया है, न कि लेने के काबिल। इसीलिए कभी भी किसी भी तरह की अपेक्षा अगर आप करेंगे तो वो समय पर फुलफ़िल होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी पर्वत वीक होता है या कम एरिया लेता है तो अपने रिजल्ट देने में देरी करते हैं। तो इसीलिए रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि प्रोटेक्शन का साइन है स्क्वायर का, लेकिन देरी से मिलेगा। और देरी से मिलने का तात्पर्य ये भी रहेगा कि आपके जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या जो सोसाइटी में स्टेटस है वो सारी चीज़ें भी डेफिनेटली बढ़ेगी, पर 36 के एज के बाद में। इसके बाद जो इस तरह की आड़ी रेखा जाती है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग करती है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और दयालु किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। तो आगे से रह कर के दूसरों की मदद करना या करुणा दया अपने अंदर रखना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ जुपिटर के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इस कंडीशन में हमेशा अपने दिन की शुरुआत किसी भी तरह के आध्यात्मिक काम से करना चाहिए, जैसे ईश्वर का नाम लेकर के, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल बुक पढ़ के या किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करके। तो इससे आपके जुपिटर और स्ट्रॉन्ग होंगे और स्ट्रॉन्ग होने से क्या रहेगा कि मैरिड, फैमिली और बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी और पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस फैमिली लाइफ में मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं आपके सैटर्न माउंट के रिगार्डिंग। तो सैटर्न माउंट की स्थिति ठीक है, तो मेहनत में किसी तरह से कोई कमी आपके नहीं रहेगा। और भाग्य रेखा के बारे में हम बात करें तो आपकी भाग्य रेखा में चेंजेस जो हैं ईजिली हम देख सकते हैं। एक भाग्य रेखा ये है, एक भाग्य रेखा ये है, और फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है और फिर उसके बाद भाग्य रेखा फिर स्ट्रांग हो रही है। जब भी डबल मून लक लाइन अवेलेबल होती है तो एक से ज़्यादा कला में माहिर बचपन से ही आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, अथवा एक से ज़्यादा इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना भी पसंद करते हैं। अब जब भी बीच में आकर के यहाँ पर लक लाइन रुकती है तो वो जो पीरियड रहता है उसमें करियर में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आता है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या स्ट्रेसेस रहता है। तो वो समय आपके करियर के बिहाफ पे रहने वाला है 34 से लेकर के अप्रोक्स 38-9 के मिड में। और उसके बाद में फिर आपके करियर में बहुत अच्छा रफ्तार आएगा क्योंकि उस समय आपके सन लाइन का सपोर्ट भी आएगा। तो सन लाइन पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ में पॉजिटिव चेंजेस लाता है, जॉब सिक्योरिटी लाता है, अथवा मान सम्मान और अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करता है। यही रीज़न भी है कि आपकी लक लाइन की स्ट्रेंथ ठीक है और जुपिटर की ओर देख रही है, तो फॉरेन जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस फ़िलहाल कोई भी नहीं है। इसके बाद में जब सैटर्न के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है। इमोशन फीलिंग में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस या चेंजेस देखने को मिलता है। कई मरतबा अधिक चिंतन मनन करने के कारण लोनलीनेस या सैडनेस भी आते हुए देखने को मिलता है। हमेशा वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, योग प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशंस और रिचुअल को फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, लक को इम्प्रूव करती है और एक ही एफर्ट से काम बनता हुआ फिर दिखाई देता है। अदरवाइज़ इस तरह की अगर आड़ी रेखा होती है तो मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही काम बनता है अथवा रुक रुक करके देरी से काम बनता दिखाई देता है। तो इच्छाएं पूरी होंगी, सफलता जीवन में मिलेगी, पैसा जीवन में बढ़िया रहेगा, लेकिन खुशी या संतुष्टि नहीं रहेगा।
जब तक इस तरह की आड़ी रेखा होती है। तो इसके लिए आपको काम करना है। अब जैसे लक लाइन के कंपैरिजन में जो आपकी मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मरकरी लाइन आपके स्किल्स को, लर्निंग को, आपके बिजनेस लक को, इंडिपेंडेंट वर्क से होने वाले ग्रोथ को दर्शाती है। तो इसीलिए आपको अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए आंख बंद करके, उससे आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब बीच में सूर्य शनि की ऐसी रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये रेखा इस बात को कन्फर्म करती है कि आप इस जीवन में अपने लिए मेहनत बहुत कम कर पाएंगे, लेकिन वही अगर काम दूसरों का रहेगा तो उसमें पूरी मेहनत करके या लगन से कोई भी काम दूसरों का आप सिद्ध कर पाएंगे। यानी आपका जो ज्ञान है, आपका जो कर्म है या मेहनत है, वो अपने काम कम, दूसरों के काम ज़्यादा आएगा। इसीलिए कंसल्टेंसीज के लाइन में या एज ए मीडिएटर या बहुत सारे काम जिसमें दूसरों के लिए काम किया जाए, उन सब चीज़ों में ज़्यादा लाभ मिलता है। सूर्य पर जब भी क्रॉस का साइन होता है तो हमेशा जॉब के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। यानी खुशी नहीं मिल पाती काम से, तरक्की, तवज्जो, मान सम्मान की हमेशा कमी महसूस होती है। आप बहुत दफ़ा बहुत ही कड़ी मेहनत करेंगे या किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड भी रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत एक्सट्रीम अपने तरफ से एफर्ट डालेंगे, लेकिन सामने वाला क्रेडिट देगा ही नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड गेन्स होता है वो भी नहीं मिल पाता है। पिता का भी कारक है तो पिता से लाभ मिलने के असर थोड़े कम हो जाते हैं। सरकारी नौकरी इस कंडीशन में मिलती दिखाई देती है क्योंकि अपर पोजीशन में बायफोर्क का साइन है। तो इस कंडीशन में अंत भला तो सब भला वाली बात होती है कि भले ही सन कितने भी डिस्टर्ब हो, लेकिन अपर में बायफोर्क के साइन है तो सारी की सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती है। यानी लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, नेगेटिविटी, डिफेम आएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें वापस से ठीक हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं देगी। इस सन लाइन में सिर्फ एक कमी यही है कि एक तो क्रॉस है और बायफोर्क के साइन की अवेलेबिलिटी है, जो कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा देगी करियर के रिगार्डिंग, और इसीलिए करियर के रिगार्डिंग मेजर डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम आएगा आपको। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो सन लाइन है वो माइंड लाइन से निकली है, तो आप अपनी बुद्धि पे, अपने विवेक पे, ज्ञान पे, योग्यताओं पे ज़्यादा भरोसा करिए, क्योंकि आपके डिसीजंस, आपकी प्लानिंग एट द एंड सही साबित होगी और इसी से आपको सफलता मिल पाएगी। तो ये सनलाइन आपको एक्सट्रीम लेवल का नेम, फेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस किसी भी सेक्टर में दे सकती है, बस इसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव और मेंटेन करने की ज़रूरत है। मरकरी माउंट के ऊपर में जब भी एक ही रेखा हो मरकरी लाइन की, तो भी ये बिजनेस लक अच्छा इसलिए देती है क्योंकि कम्युनिकेशंस, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन बहुत अच्छा होता है। अपने बातों से, अपने कर्मों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित या आकर्षित कर पाने की युति इस तरीके का मरकरी अच्छा देता है। मनी फ्लो हमेशा लाइफ में अच्छा मेंटेन रहता है, भले ही आपके खर्चे कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन एक भी शिकायत ऐसी नहीं आएगी जिसमें ये रहा हो कि पैसों की कमी पड़ गई। हमेशा पैसों की इनफ अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगा। रिसोर्सेज की कमी नहीं पड़ेगी क्योंकि जुपिटर पे स्क्वायर का भी साइन है। इस तरीके का मरकरी इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल, ग्रेट इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का रीजनिंग, मैथमेटिक्स या जो एक प्रकार से लैंग्वेज के ऊपर कमांड है, ये अच्छा देखने को मिलता है। तो ये मरकरी इसीलिए इन सारी चीज़ों के ही कारण बिजनेस में अच्छा ग्रोथ या सक्सेस दे पाने में सक्षम होता है। हृदय रेखा के अंत में हम देख सकते हैं कि रेखाएं नीचे की तरफ भी हैं, अपर पोजीशंस में भी हैं। तो पार्टनर और माता पिता और आपके पूर्वज के प्रति जब डेडिकेशन इम्प्रूव होता है तो ऐसी लाइंस आ जाती है। यहाँ पर जो हृदय रेखा है ये सीधे के सीधे आपकी जुपिटर को टच कर रही है, लेकिन सैटर्न पे मोस्ट प्रोबेबली रेखाएं रुकी हुई हैं। तो इस कंडीशन में ये हिडन पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है कि अपने मन की सारी बात नहीं कह पाते या फिर बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं। तो सिक्रेटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड और फ्रीडम लवर यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा केयर या पॉजिटिवनेस शो करना पसंद नहीं रहेगा। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अपनी केयर अपने कर्मों से शो करते हैं, ना कि बातों से। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग अगेन आपको कोई मेजर इश्यूज़ होने के चांसेस नहीं हैं। माइंड लाइन के बारे में हम देखें तो माइंड लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक है। जितनी भी रेखाएं ये अपर पोजीशंस में उठ रही हैं, ये सारी की सारी रेखाएं आपको बिजनेस सेंस से अलग इम्प्रूव करेगी। ओवरऑल जो माइंड लाइन है वो आपकी लॉन्ग है और थोड़ी सी डिक्लाइन है। डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग, इमेजिनेटिंग टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी है देगा। एक आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है जो करेज को इम्प्रूव करता है, और इधर पे जो रेखा गई है इससे ट्रायंगल बना पड़ा है।
तो इस तरीके का ट्रायंगल जब भी माइंड लाइन में होता है तो इनोवेटिव आइडियाज़ आता है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं और करियर ग्रोथ या ग्रेट वेल्थ जनरेट कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो ये जितने भी लाभ हैं आपको, ये सब के सब आपको 40 के एज में देखने को मिल जाएगा, या 40 के एज तक आते आते ये सारे लाभ आपको मिल चुके रहेंगे। और आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांगली कंसर्न आएगा या स्ट्रांगली आप इसके रिगार्डिंग स्टेप्स अपने लाइफ में लेंगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली 36 और 7 की एज में ही लेंगे। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखते हैं तो लाइफ लाइन के ऊपर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लाइफ के जो मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आपके रहे हैं वो अप्रॉक्स 28 से लेकर के 32 के मिड में ही रहे हैं, क्योंकि इसी समय पर मल्टीपल आपकी मंगल की रेखाएं जो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस, वरीज या किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स और बेचैनी, जल्दबाजी, हड़बड़ी और रेस्टलेसनेस को भी दर्शाता है। और ऊपर से लाइफ लाइन भी फैला हुआ है तो एनर्जी बहुत ड्रेन होता है। फिर एक यहाँ पर राहु की रेखा काट के गई है जो आपको मनी लॉस अप्रोक्सीमेटली 37 और 8 में दे सकती है, लेकिन ये रेखा उतनी नेगेटिव नहीं रहने वाली है। रीज़न इसके पीछे दो है, एक तो सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, दूसरी एक जो लक लाइन है आपकी वो भी सेल्फ मेड लक लाइन वो भी इम्प्रूव हो रही है। तो इस कंडीशन में इन सभी राहु रेखाओं का प्रभाव कम होता है और अपने एफर्ट मेहनत से ग्रेट सक्सेस हासिल करने के चांसेस हो जाते हैं। लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो अभी आपका सुधरना शुरू हुआ है और अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये कहाँ किस तरफ मोड़ लेगा। अगर यह स्ट्रांगली आपके चंद्र के तरफ चल गया तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट आपका 100% होगा, और अगर ये थोड़ा बहुत भी इस तरीके से कंजंक्ट होकर के शुक्र की तरफ आए तो फैमिली से ही कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा या अपने बर्थ प्लेस पर ही रहेंगे। अभी बहुत सारे साइन आधे अधूरे हैं, जैसे इधर पे जो आप ये स्क्वायर का साइन देख रहे हैं ये भी आपको बिजनेस में लाभ, फॉरेन कनेक्शंस और जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट देता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये प्योरली स्क्वायर है कि क्रॉस के साइन है, क्योंकि इधर आधे क्रॉस के साइंस की अवेलेबिलिटी है, एक यहाँ पर, एक हल्का सा यहाँ पर। तो इसीलिए अभी थोड़ा और इसमें समय लगेगा कॉम्बिनेशंस बनने में। बट सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है। तो लाइफ में स्ट्रेस ख़त्म होता है, कंफर्ट्स, लग्जरीज बढ़ता है, सरलता से काम बनना या जीवन शैली अच्छे से जी पाना, ये कॉम्बिनेशन आता है। और जो सपोर्टिव लाइन है ये भी लॉन्ग है, तो हमेशा अपनों या दूसरों का सपोर्ट मिलता ही है स्ट्रगल या स्ट्रेसेस में। तो इसलिए भी किसी भी तरह का मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लक लाइन की जहाँ कमज़ोरी पड़ी वहाँ पर मरकरी लाइन इंप्रूव हो गया। तो भले ही आपकी करियर में डिफ़िकल्टीज़ आए या एक प्रकार से अर्निंग या वर्क करने में प्रॉब्लम आए, बट आपकी लर्निंग उस समय या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या स्किल्स में डेफिनेटली डेवलपमेंट होता रहेगा, उसको ये कंफर्म करता है। इंटरनल मार्क्स पे काम करना है ताकि फिज़िकल फिटनेस अच्छा रहे, बच्चों का हेल्थ अच्छा रहे और आपकी जो एनर्जीज़ हैं या जो फोकस है वो सही जगह यूटिलाइज हो सके। अदरवाइज़ इस कंडीशन में चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं बन पाता। आउटर मार्क्स की स्थिति बढ़िया है तो मेंटल स्ट्रेंथ आपके अंदर अच्छा है, यानी तमाम तरह के विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना आप डट करके कर पाएंगे। करेज में कोई कमी नहीं है। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा इतनी होना मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अननेसेसरीली स्ट्रगल या स्ट्रेसेस देता ही है, परंतु आपका शुक्र डेवलप यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये शुक्र आपको आलिशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी और लव केयर अफेक्शंस में सक्सेस देगा। लेकिन उसके लिए इस तरह की आड़ी रेखा ख़त्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आड़ी रेखा इन सभी चीज़ों में अड़चन, बाधा, रुकावटों को दर्शाती है। शुक्र के अलावा केतु की जो स्थिति है वो ठीक है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन जब भी होते हैं तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टीज़ मिलने की संभावना अच्छी हो जाती हैं। मणिबंध की रेखा भी आपके पाम में अच्छी है, जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य या जीवन में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी को दर्शाती है। चंद्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा मन को बहुत विचलित रखती है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स या थॉट्स एक ही समय पर चल रहे होते हैं। तो बहुत सारे जब ख्यालात होते हैं तो वो जो थॉट्स है वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है, तो अधिकतर थॉट्स, अधिकतर प्लानिंग्स, अधिकतर डिसीजंस आधे अधूरे रह जाते हैं या मन में ही दबे रह जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई मेजर रेमेडी नहीं करनी है। सैटर्न रेमेडी ही जो आप करेंगे उससे ही आपकी चंद्र की स्थिति भी अच्छी होगी। तो पीस, हैप्पीनेस और इंटरनल सेटिस्फेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आपकी जो सन की लाइन है वो बहुत ही इम्प्रूव हो रही है। तो जो भी व्यक्ति खुद के दम से अपना नाम, इज्जत, सम्मान या करियर सिक्योरिटी या अपनी सारी जिम्मेदारी भली भांति निभाते हैं
उनके हथेली में सन की लाइन ऐसी ही इम्प्रूव और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। उसके कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है उसमें भी थोड़े अप डाउन है, लेकिन राइट हैंड में यानी डोमिनेटिंग हैंड में आपका मरकरी लाइन अच्छा है, इसलिए बिजनेस में जो लक है वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर से भी आपको बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट जो आने वाला रहेगा वो 37 में आएगा, क्योंकि शुक्र पार्टनर का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ से भी लक अच्छा आता है। और जितना भी स्ट्रगल या स्ट्रेसेस है वो 34 के ही एज तक है, उसके बाद में किसी तरह का मेजर इशू नहीं आएगा। इसके पहले भी आपको हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस और माइनर एक्सीडेंट और एग्रेशंस, ये सारी चीज़ें 24 से 26 के मिड में आ चुकी हैं, और एक तकरीबन यहाँ पर 30 और 32 के मिड में भी। लेकिन सब जगह पर अच्छी बात यही रही कि हमेशा आपके हथेली में सपोर्टिव लाइन यानी गार्डियन एंजल लाइन की अवेलेबिलिटी रही, तो उसने सारे के सारे जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म किया। तो इसीलिए बहुत सारे स्ट्रगल स्ट्रेसेस से बहुत क्लोजली बच करके आप निकले हैं। तो ध्यान रहे कि आपको जितने भी प्रेडिक्शंस दिए गए हैं ये दोनों हाथ को देख करके ही दिए गए हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ 100% बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन दोनों पाम में अवेलेबल है आपके, तो अपने एफर्ट मेहनत से बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे आप। भले ही आपके राइट हैंड में लक लाइन का जो फॉर्मेशन है थोड़ा वीक हो गया हो, लेकिन दोनों हथेली में इसी पीरियड में सेल्फ मेड लक लाइन है, जो कन्फर्म करता है कि आप खुद के एफर्ट्स से और खुद के डिज़ायर से कोई ना कोई मेजर स्टेप्स लेंगे या प्रयत्न करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगा। यानी 34 से लेकर के 38 के एज के बीच में मैरिड लाइफ की स्थिति बिल्कुल अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके हथेली में जुपिटर पे स्क्वायर, ट्रायंगल, ऐसे सारे साइंस की अवेलेबिलिटी आ रही है, तो इसीलिए ये जीवन में रईसी व सुख को बढ़ाती है। बच्चों का भी हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होगा ही। फॉरेन में अगर आप जॉब तलाश रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसा पाम में आपके साइन नहीं है जो कंफर्म करे कि फ़ॉरेन में आपको सेटलमेंट है या फ़ॉरेन में जॉब है। लेकिन अगर आपको फ़ॉरेन में तब भी जॉब ही यहाँ पर करना है तो आप अपने सन लाइन को थोड़ा और इम्प्रूव कर लीजिए, या फिर सैटर्न की जो आड़ी रेखा उसको उसके रिगार्डिंग रेमेडी कर लीजिए। उससे आपको फ़ॉरेन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर जो मन चाहा परिणाम आपको चाहिए वो निश्चित ही कुछ समय के अंतराल में आपके पास में आएगा, या उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगा। जहाँ तक बात करें वेल्थ इन फुल लाइफ, तो वेल्थ तो अच्छी खासी आप जनरेट कर पाएंगे, लेकिन सेविंग में प्रॉब्लम आपके रहेगा। दोनों हथेली में मनी ट्रायंगल ओपन है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान देना आपको चाहिए, उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा समय निश्चित ही आएगा कि फैमिली या हस्बैंड आपके बात को समझेंगे या फिर आपकी बात के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आपके दोनों हथेली में जो सन लाइन का कॉम्बिनेशन है, भले ही उसमें क्रॉस का साइन हो, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी सन लाइन किसी की स्ट्रॉन्ग होती है तो ऐसे जातक जो भी बात कहते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो सबके वेलफेयर के लिए ही लेते हैं या कहते हैं। तो ऐसा है कि आप एक दो बार अपने बात कहने से चूक सकते हैं या वो लोग समझने से चूक सकते हैं, लेकिन आपकी बात उनको तब बहुत ज़्यादा अखरेगी, या कह सकते हैं कि तब बहुत ज़्यादा समझ में आएगी जब उनके साथ किसी तरह की दुविधा या परेशानी आएगी। तो जब भी किसी के भी हथेली में राइट हैंड में सूर्य पर्वत पे क्रॉस हो और सेकंड पाम में सनलाइन स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे जातकों के पास वो लोग वापस उल्टे पांव आते हैं जो लोग उनको नकार के जाते हैं या बात नहीं मानते हैं, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को राजा बनाता है, शासक बनाता है, शासन करने की जो योग्यताएं हैं वो देता है। तो एट द एंड आप ही जो है सभा चलाने वाले, या आप ही होम मिनिस्टर एट द एंड देखने को मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, अपने करियर में भी आप एक्सट्रीम सक्सेस 36 के एज के आसपास वो उसके बाद से पाएंगे। इसके बाद में आपके दोनों हथेली में जैसा बताया गया कि सेल्फ मेड लक लाइन है, तो आप जो कुछ करना चाहें, डिसीजंस लें, उन सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। माइंड लाइन आपके पाम में लॉन्ग है, तो आप बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर काम नहीं करते हैं। और सन लाइन इसीलिए अच्छी है क्योंकि आपके पास नॉलेज या स्किल्स कहीं ना कहीं अच्छा है, तो अपने टर्म्स पे डेफिनेटली अपनी लाइफ जी पाएंगे। फॉरेन डेफिनेटली आप जाएंगे, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। टूर आपका ओवरऑल लाइफ में अच्छा रहने वाला है। और इसके बाद में देखा जाए तो जॉब से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा अवसर या लक आपका बिजनेस में है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।